Hi guys and welcome back to my channel. In this vlog we are going from Jaipur to महाकाल. हम लोग के पास में सिर्फ एक दिन का टाइम था जयपुर से महाकाल जाके और वापस आने के लिए. तो शाम को फटाफट से ऑफिस से फ्री होने के बाद में हम लोगों ने अपने बैग पैक करे और हम लोग स्टेशन की तरफ निकल गए. अच्छी बात थी हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी तो हमें थोड़ा सा मार्जिन मिल गया था. हम लोग स्टेशन पे टाइम पे पहुँच गए थे ऑल दो हम लोग वेट कर रहे थे हमारी ट्रेन का. एंड फाइनली हमारी ट्रेन आई. थोड़ा सा डिले थी बट आ चुकी थी. एंड मॉर्निंग में हम लोग टाइम पे पहुँच गए थे महाकाल. तो हम लोगों ने जाते ही सबसे पहले स्टेशन के बाहर पोहे खाए एंड चाय पी, क्योंकि सब लोग थक गए थे रात को. नींद भी अच्छे से नहीं पूरी हुई थी किसी की भी. और हमारा जो होटल था वो बहुत ही पास में था. हमारे होटल का नाम था होटल हीरा पैलेस एंड काफ़ी अच्छा होटल था. अभी न्यूली ओपन हुआ है तो अगर आप लोग भी महाकाल जा रहे हो तो आप इस होटल को ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो. स्टेशन के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है. यहाँ से मंदिर भी काफ़ी पास है. सुबह थोड़ा सा आराम करने के बाद में सब लोग नहा धो के निकल गए थे मंदिर की तरफ. हम लोगों ने ई रिक्शा की है और ई रिक्शा ने हमें थोड़ा सा दूर छोड़ा था क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं था उनको. और फिर वहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था तो फिर हम लोग वहाँ से पैदल गए अंदर की तरफ. ज़्यादा दूर नहीं था ऑल दो ये. एंड हम लोग फटाफट पहुँच गए थे. वहाँ पहुँचने के बाद में जो ये माथे पे चंदन लगाते हैं और उसके बाद में वो सब कुछ लिखते हैं, तो मैंने वो सब कराया क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था ये सब कुछ करने का. एंड आप लोग अंदर की तरफ में अपने स्लीपर्स और बाकी के ना शूज़ वगैरह खोल सकते हो. हमने काफ़ी दूर खोल दिए थे. वहाँ से अंदर का भी वॉकिंग डिस्टेंस है थोड़ा सा. तो अंदर जाके आपको बहुत ही प्यारा सा कॉरिडोर देखने को मिलेगा. एंड थोड़े से वॉक करने के बाद में आप लोग मेन गेट की तरफ चले जाओगे. हम लोग बहुत ज़्यादा लकी थे कि हम इस पूरी क्यू को फटाफट से पार करके अंदर चले गए थे. लड़कियों के लिए तो बहुत ईजी था, अलग से क्यू बनाई हुई थी और इतना ज़्यादा कुछ भी रश नहीं था वहाँ पे. बहुत ही आराम से हम लोग पहुँच गए थे. वहाँ पहुँचने के बाद में हम लोग वेट कर रहे थे हमारे जितने भी मेल फ्रेंड्स थे उनके आने का. और तब तक हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई. उनके आने के बाद में हम लोग निकल गए दर्शन करने के लिए. एंड कोई रश नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी. बहुत ही आराम से हमारा सारा काम हुआ. अंदर जाने के बाद में भीड़ ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा थी बट दैट वाज नॉर्मल. उस अगर वहाँ के हिसाब से देखें तो नॉर्मल सी भीड़ थी. बहुत ही आराम से दर्शन हुए. ये पहले बाबा के दर्शन हमें हो चुके थे बाहर से ही स्क्रीन पे देख के. एंड अंदर भी आराम से हम लोग खड़े रहे थे. ऐसा कुछ जल्दी नहीं था कि आपको एक एक सेकंड में निकाल रहे हैं वहाँ से. और वहाँ से दर्शन करने के बाद में हम लोग बाहर निकले. यहाँ पे पीछे ये जो कॉरिडोर वाला एरिया, यहाँ पे शाम को बहुत अच्छा शो होता है, फाउंटेन शो. तो ये आप लोग ज़रूर देखना. हमने मिस कर दिया था ये. धूप बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा धूप थी. हम लोग मार्च में गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा धूप थी. ये था बड़े गणेश जी का मंदिर. ये जस्ट आपको महाकाल से निकलते ही दिख जाएगा. तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करना. इसके अंदर भी काफ़ी सारे और मंदिर हैं छोटे छोटे. देन उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ से ई रिक्शा करे दोबारा से और हम लोग जा रहे थे हरसिद्धि टेम्पल. हरसिद्धि टेम्पल के बाद में हम लोग जाने वाले थे भरतहरि की गुफ़ा, क्योंकि वो सारा थोड़ा सा सिटी से दूर है. तो आप लोग ऑटो या कुछ भी कर सकते हो. और ये हम लोग पहुंच चुके थे. यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा धूप थी गाइस. बीच में पानी देने के लिए बहुत सारे लोग बैठे होते थे. हम लोगों ने पता नहीं कितनी बॉटल्स खरीद करके पी ली थी. आई थिंक अभी शायद से ऊपर वो शेड से उन लोगों ने कवर कर दिया है, बट जब हम गए थे कुछ भी कवर्ड नहीं था. बहुत गंदी हालत हमारी ख़राब हो गई थी क्योंकि लाइन्स इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर. तो बहुत ही धीरे धीरे हम लोग चल रहे थे. सनग्लासेस मस्ट है वहाँ पे अगर आप लोग जा रहे हो गर्मी के टाइम पे तो. और थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे आपको अंदर जाने के लिए. दर्शन भी हमारे बहुत अच्छे नहीं हुए थे यहाँ से. आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड. इतना मन था दर्शन करने का, इतनी देर हम लोग धूप में खड़े रह के आए थे. बट अंदर जाते ही आप जितना आँख उठा के देखोगे, सर झुकाओगे, आपको वो खींच के वहाँ से साइड में कर रहे थे. वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी बट इट्स ओके. क्या कर सकते हैं हम ना. तो वापस दोबारा लाइन में लगने की हिम्मत थी नहीं. यहाँ पे भी जैसा हरसिद्धि में जो दिए होते हैं ना, वो यहाँ पे भी दिए थे. और ये भी एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर था. तो 3-4 मंदिर आपको इसके अंदर ही टेंपल में देखने को मिल जाएंगे. उसके बाद में रास्ते में हम लोग गए गढ़काली का मंदिर. यहाँ पे जब हम लोग गए थे तो आरती हो रही थी. तो आप लोग भी थोड़ा सा इसको सुनो. यहाँ से फ्री होने के बाद में हम लोग गए सीधा भरतरी की गुफ़ाओं की तरफ. और भरतरी की गुफ़ा की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है. तो भरतरी जी जो थे वो उज्जैन के राजा थे, बट उनके साथ में एक प्यार में धोखा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ त्याग करके और संन्यास ले लिया था. भरतरी जी को एक फ्रूट मिला था, अमर होने का फ्रूट, अमृत फल जिसको कहते हैं. तो कोई आया जिन्होंने भरतरी जी को वो फ्रूट दिया कि इसको आप खाओगे तो आप हमेशा यंग रहोगे, आप हमेशा ज़िंदा रहोगे, है ना, आपको कुछ नहीं होगा. तो भरतरी जी अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. तो उन्होंने जा कर के वो अपनी जो उनकी वाइफ थी क्वीन पिंगला, उसको वो फ्रूट दे दिया. वो चाहते थे कि वो खाए और वो हमेशा अच्छी रहे, अमर रहे. बट पिंगला किसी और से प्यार करती थी. तो पिंगला ने वो फ्रूट खुद ना खा करके अपने लवर को दे दिया, जो कि वहाँ के आर्मी के चीफ थे महिपाला. उनको जाकर उसने वो फ्रूट दे दिया.
महिपाला जी जो थे उनकी भी एक लवर थी जो कि उन्हीं के कोर्ट की एक डांसर थी, लखा। उन्होंने जाके वो फ्रूट उस लखा को दे दिया। अब लखा ने क्या किया, लखा ने भी वो फ्रूट नहीं खाया। तो लखा ने ये सोचा कि राजा ही सबसे अच्छे इंसान हैं जिनको कि ये फ्रूट खाना चाहिए। तो वो वापस से गई और उन्होंने राजा को अपनी तरफ से उस फ्रूट को गिफ्ट कर दिया। वो चाहती थी कि वो हमेशा अमर रहें क्योंकि वो अपनी प्रजा की सेवा करते हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो उसने भी उस फ्रूट को नहीं खा के वापस से राजा को ही दे दिया। जब राजा के पास में वो फ्रूट आया तो उनको पूरा का पूरा जो पीछे से वो पूरा चेन चला था कि उन्होंने किसको दिया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो उनको सारी कहानी समझ आ गई थी। उसके बाद में उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, उनको लगा कि जिस रानी से वो इतना प्यार करते थे, जिसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे, उन्होंने ही उसको धोखा दे दिया था। उस चक्कर में उन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ करके वैराग्य की तरफ अपना आगे कदम उठाया और अपना जो सिंहासन था, अपना जितना भी राज्य था, वो सब अपने छोटे भाई को दे दिया, विक्रमादित्य को। और वो जा कर के गुरु गोरखनाथ के डिसाइपल बने और उसके बाद में एक नाथ योगी बने। तो ये वो गुफाएं हैं जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। यहाँ पे एक्चुअली में 3-4 लोगों से ज़्यादा एक बार में अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको घुटन होने लग जाएगी। ना कोई हवा आने जाने की जगह है, बट इतना पीसफुल, इतनी ठंडक जगह है। उन्होंने 14 साल यहाँ पे निकाले, कैसे निकाले पता नहीं। काफ़ी सारे यहाँ पर मंदिर हैं और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है ना, वो चारों धाम जाने का जो जगह है वो यहाँ से है। आई डोंट नो कि कितना सच होता है कितना नहीं होता है, बट वहाँ पे एक्चुअली में लिखा हुआ था। वहाँ पे एक बाबा भी बैठे हुए थे जो हमें देख कर के एकदम से उन्होंने ऐसे गर्दन टेढ़ी की और हम लोग वहाँ से भाग गए। बाहर आने के बाद में यहाँ पे भांग बन रही थी तो हम लोगों ने देखा कि भांग कैसे बनती है। सब कुछ करने के बाद में हम लोग दोबारा से अपने होटल की तरफ चले गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमारे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी कुछ करने की। होटल जाके आराम किया मस्त 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद में हम लोग निकले राम घाट की तरफ। रास्ते में यहाँ पे चल रहा था लठमार होली का प्रोग्राम। जिस दिन हम गए थे वहाँ पे थी रंग पंचमी। रंग पंचमी को वहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से होली खेली जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे सीएम ने कहीं और फंक्शन रख दिया था तो आधी जो चीज़ें होनी थी सिटी में वो नहीं हो पाई थी। हम लोग सीधा गए राम घाट की तरफ। हमने काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर दी थी। राम घाट पे एज सच कुछ बहुत बड़ी आरती नहीं होती है, सिर्फ जो अलग अलग मंदिर हैं वो अपने अपने हिसाब से आरती करते रहते हैं। ये ठहरी हुई नदी है तो यहाँ पे लोग दीपक भी जला जला के छोड़ते हैं, विच आई थिंक दे शुड नॉट डू क्योंकि वो दीपक आगे ही नहीं जाता है, वो वहीं पे रहता है हमेशा के लिए। देन वहाँ पे हम लोगों ने कुछ टाइम बिताया। उसके बाद में हम लोग आए सीधा हरसिद्धि टेम्पल। जब तक हम यहाँ पहुँचे थे तो ये दिए लग चुके थे और आरती हो चुकी थी। प्लीज़ डो नॉट मिस दिस। ये 6:30 बजे के आसपास होती है तो आप सबसे पहले यहाँ आओ, उसके बाद में आप रामघाट जा सकते हो आराम से, बट पहले प्लीज़ ये आरती अटेंड करना। देन यहाँ पे हम लोगों ने माता के दर्शन किए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, इसके ऊपर इतने ज़्यादा सिम्बल्स और ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, बहुत ही अच्छा व्यू था। देन इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा घूमे। ये हमें लग रहा था कि कॉरिडोर जाने का रास्ता है क्योंकि अब हमें कॉरिडोर जाना था और दोबारा से महाकाल के दर्शन करने थे, बट ये कॉरिडोर का रास्ता नहीं था, कॉरिडोर दूसरे साइड था। बट अच्छा था ये भी। हम लोगों ने यहाँ पे भी काफ़ी सारे पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए, बट आप लोग टाइम नहीं वेस्ट करके जो कॉरिडोर पे जो महाकाल लोक में वो पूरा फाउंटेन शो होता है ना, आप लोग वो देख सकते हो। फिर हमने देखी विक्रमादित्य सिंहासन बत्ती सी, ये भी आप देख सकते हो। देन हम लोग फटाफट से गए मंदिर में दर्शन करने के लिए क्योंकि 8:30-9 बजे के आसपास में यहाँ पे गेट बंद कर देते हैं। जो लोग अंदर होते हैं फिर वो अंदर ही रहते हैं क्योंकि शयन आरती होती है उसके बाद में। हम लोग ऑल दो यहाँ पे दर्शन करने के बाद में वापस से बाहर चले गए थे क्योंकि वो उस टाइम पे रुकने नहीं दे रहे थे और उसके बाद में एंट्री भी नहीं मिलती है दोबारा से। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, मतलब रात वाले दर्शन हमारे और भी ज़्यादा प्यारे हुए थे क्योंकि बिल्कुल भी रश नहीं था, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। एंड उसके बाद में हम लोग फाउंटेन शो देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमें पता लगा कि फाउंटेन शो तो ख़त्म हो चुका है। 9:30 फाउंटेन शो ख़त्म हो जाता है, तो प्लीज़ उसको मिस मत करना आप लोग। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की थी उसको मिस करके। जब भी दोबारा जाने का मौका मिला था फॉर श्योर मैं उसको देखना चाहूँगी। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टैचू मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारी जो पूरा स्टोरी थी ना शिव जी की वो दिखा रखी है। जो लेफ़्ट साइड में पूरी वॉल है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। तो ये पूरा डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। आपका आराम से यहाँ पे 1 घंटा निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप हर एक चीज़ को देखते हुए चलोगे तो। एंड फाउंटेन शो के लिए थोड़ा सा जल्दी आना है। और हमारा प्लान था ओमकारेश्वर जाने का यहाँ से, बट क्योंकि हमारे पास में 1 ही दिन का समय था और वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते थे हम लोग कि अगर हम बाई चांस लेट हो जाते तो हमारी ट्रेन मिस हो सकती थी। बट अगर आप लोग के पास में टाइम हो तो प्लीज़ 2 से 3 दिन का टाइम एटलीस्ट लेकर आना और यहाँ पे दर्शन करने के बाद में ओमकारेश्वर दर्शन ज़रूर करना क्योंकि दोनों ही ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से दोनों एक हैं। तो आप वहाँ पे भी ज़रूर जाना। हरसिद्धि पीठ शक्तिपीठ में से एक है, तो आपके काफ़ी सारे बड़े बड़े ना जगहों के दर्शन एक बार में यहाँ पे हो जाते हैं। बट इट वॉज़
ओवरऑल अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस। इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं की थी, एकदम से बाबा ने बुला लिया। जब कहते थे कि ना भगवान के दर्शन भगवान की मर्ज़ी से होते हैं, पहले समझ नहीं आता था, बट अभी मेरे साथ में रिसेंटली इतनी सारी चीज़ें ऐसी हो रही है। पहले खाटू श्याम जी हम लोग चले गए पद यात्रा, एंड देन यहाँ पे हम लोग चले गए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वापस फिर यहाँ से फ्री होके हम लोग हमारे होटल गए थे, एंड हमारी ट्रेन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। 11:45 की ट्रेन थी और वो हमारे पास में आई थी 1:20 के आसपास। तो हम लोग को नेक्स्ट डे जयपुर पहुंचने में भी लेट हो गया था। ये बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग था जो घंटियों से बनाया हुआ था। काफ़ी अच्छे से मेंटेन की गई हैं सारी चीज़ें, तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच।